हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं प्रीपोजिशन पे आधारित। तो पहला क्वेश्चन है, आई पास्ड माई BA डॉट डॉट द एज ऑफ 20। तो ऑप्शन ए एट, 2, ऑन, 3, इन, ऑफ, ऑप्शन नंबर 4। सो विच वन इज करेक्ट प्रीपोजिशन? यहाँ पे कौन करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगा? आई पास्ड माई BA द एज ऑफ 20, यहाँ पर फिक्स एज की बात हो रही है, एट द एज ऑफ 20। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द गर्ल्स आर सिटिंग डॉट डॉट द बेंचेस। लड़कियां बैठी हुई हैं। द गर्ल्स आर सिटिंग एट द बेंचेस, या ऑन द बेंचेस, या इन द बेंचेस, या ऑफ द बेंचेस। सो ये तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है ही कि कहाँ बैठा जाता है, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर होती है तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या यूज होता है? वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑन। द गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस। नेक्स्ट, माई मदर इज डॉट डॉट इंग्लैंड दीज डेज। माई ब्रदर इज डॉट डॉट इंग्लैंड दीज डेज। मेरा भाई इन दिनों इंग्लैंड में है। तो एट, या फ्रॉम, या ऑन, या इन, बड़े स्थान के लिए क्या यूज करते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, किसी देश के लिए, बड़े शहर के लिए क्या यूज होता है? इन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई शैल सी हर डॉट डॉट द 10th ऑफ सेप्टेम्बर। आई शैल सी हर, मैं उससे मिलूंगा। कब मिलूंगा? करेक्ट डेट की बात हो रही है, 10th ऑफ सितंबर की बात हो रही है। सो फ्रॉम, बाय, एट, ऑन, व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? सो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि दिनों के नाम के पहले और डेट के नाम के पहले फिक्स डेट और फिक्स डे के पहले ऑन का यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, he came back dot dot India dot dot 1972। सो आई केम बैक में वापस आया, कहाँ आया? भारत आया। कहाँ आया? भारत आया। तो जब आप कहीं आते हैं या कहीं जाते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जब आप कहीं आते हैं या जाते हैं तो पहली चीज़ तो क्लियर है कि प्रीपोजिशन यहाँ पर टू यूज होना है, टू इंडिया। अब किसी भी ईयर के पहले ऑन का यूज होता नहीं है, और फिर इधर इन तो सही है लेकिन फ्रॉम रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, शी विल बी एडमिटेड टू स्कूल एज आई टोल्ड यू। हम लोग क्या करते हैं? दिनों के नाम के पहले ऑन का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही इज फर्म डॉट डॉट हिज ओपिनियन। वो दृढ़ है, कठोर है अपने विचारों में, यानी वैचारिक रूप से वो कठोर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑन, बाय, इन, ऑन, बाय, इन, या नन। सो ही इज फर्म ऑन हिज ओपिनियन, ही इज फर्म बाय हिज ओपिनियन, या ही इज फर्म इन हिज ओपिनियन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इन। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन इन यूज होने वाला है। द कैट जम्प्ड द टेबल। सो ऑन, अपॉन, बाय, फ्रॉम, व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? और जब किसी स्थान पर कोई गति के साथ जाता है, किसी चीज के ऊपर गति के साथ, तो वहां पर अपॉन का यूज होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
से लिव्ड, वो रहती थी, कहाँ रहती थी? इंग्लैंड में रहती थी, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन लगना चाहिए। नेक्स्ट, डॉट डॉट 1970, तो वो इंग्लैंड में रहती थी, कब से कब तक, कब से कब तक का सवाल यहाँ पे आ रहा है। तो कब से कब तक के अर्थ में यहाँ पे तो फ्रॉम होना चाहिए, फ्रॉम, और आफ्टर दैट कब तक, फ्रॉम टू 80। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। शी हैज रिटन मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं पॉलिटिक्स, राजनीति पर। तो एट नहीं, एट तो नहीं हो सकता। फ्रॉम, ऑन, नन। So what might be correct answer? Correct answer option number 3, on. She has written many books on politics. Next, I have I have 3 other quotes. मेरे पास तीन अन्य कोट हैं, डॉट डॉट दिस। तो बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ये बिसाइड बगल, बगल का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, तो सो इट माइट बी रॉन्ग। फ्रॉम भी रॉन्ग हो जाएगा, टू भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आई हैव 3 अदर कोट्स बिसाइड्स दिस। इसके अतिरिक्त मेरे पास और 3 कोट्स हैं। नेक्स्ट, कम, आओ, सिट, बैठो, डॉट डॉट मी। बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, बिसाइड बगल में, बाय, टू। व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? सो बगल के लिए यहाँ पे यूज होना चाहिए, आओ और मेरे बगल में बैठो। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्लोथ इज सोल्ड, कपड़ा बेचा जाता है। अब मेजरमेंट के लिए, पैमाने के लिए, माप के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑफ, फ्रॉम, बाय, नन। हम लोग तो बचपन में ये सब पढ़ते चले आए हैं, तो क्या यूज होता है? द क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ही सेंड मी अ बास्केट, उसने मुझे एक टोकरी भेजा। और मैंगोज, किसकी? आम की। तो ही सेंड मी अ बास्केट बाय मैंगोज, या टू मैंगोज, फ्रॉम मैंगोज, या ऑफ मैंगोज। व्हाट माइट बी correct answer? So what should be right answer? Correct answer option number 4, of. He sent me a basket of mangoes. Next, what is the time? क्या समय है? In your watch, by your watch, from your watch, या none of above. What might be correct answer? So correct answer, what, फ्रॉम हो नहीं सकता, नन होगा नहीं, अब इन दोनों में से होना चाहिए। तो व्हाट इज द टाइम? हम लोग अक्सर सुनते हैं बाय योर वॉच। नेक्स्ट, कॉपर इज, द कॉपर इज, डॉट डॉट द बॉक्स। कॉपर कहाँ है? बॉक्स में है, या बॉक्स के बाहर है, या ऑफ, या नन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, the copper is of the box. नेक्स्ट, हियर इज द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचा कैसे? ऑन, क्या बस के ऊपर चढ़ करके? ऊपर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्रॉम, या इन, या बाय, क्योंकि वो बस के अंदर बैठ करके गया है। तो करेक्ट आंसर, कुछ लोग यहाँ पर इन भी लगा रहे होंगे, लेकिन जब जब किसी साधन का प्रयोग होता है तो हम वहाँ पर जो है बाय का यूज करते हैं। So, dear friends, correct answer option number 4. Next, the box fell, dot dot the table, off, on, in, from. Correct answer यहाँ पर क्या हो सकता है?
जो बॉक्स है वो टेबल से गिरा है, टेबल पर गिरा। अगर टेबल पर गिरा तो ऑन हो सकता है, ठीक है, लेकिन तभी ऑन नहीं होगा क्योंकि वो गति के साथ गिरेगा। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द बॉक्स फेल ऑफ द टेबल। नेक्स्ट, द चाइल्ड वाज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा था डॉट डॉट हर मदर, टू अपने माँ के साथ, या बिसाइड, या बिसाइड्स हो नहीं सकता। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बच्चा अपनी माँ के बगल में खेल रहा था। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रीपोजिशन पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 10th और 12th और साथ ही साथ और अदर एग्जाम्स के लिए, और स्पेशली हाई स्कूल और इंटर, जो चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, सभी के लिए फ्रूटफुल हैं, बेनिफिट होंगे। अगर चैनल आपको ठीक लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।